Hello, students. So, let's start our chapter reproduction in organism. Students, पहले वीडियो हम देख चुके हैं। उसमें उस वीडियो में हमने लाइफ स्पैन जनरल बातें की थी, रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। अब इस वीडियो में बेटा हम रीड करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आज हमारे टॉपिक्स क्या हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं? asexual reproduction, और क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ asexual reproduction। ओके, सो डिटेल में आज हमने करना है इसे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नोट्स पहले नोट से रीड करते हैं, बाद में समझते हैं सारा। ओके सो ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे टॉपिक हम डिटेल में करेंगे। सो व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट और चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है बेटा जिसमें कोई भी गैमेट फ्यूज नहीं होते और जिनमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता बेटा। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज ऑफस्प्रिंग दैट आर राइज फ्रॉम द either the unicellular or multicellular organism inherit full set of genes ऑफ देयर सिंगल पेरेंट। ओके, सिंगल पेरेंट से ही ये पूरे का पूरा सेट जो है जीन का इनहेरिट करते हैं। तो चलिए पहले इन दो बातों को समझते हैं अच्छे से, बाद में नोट्स पे आते हैं। ओके, तो बच्चों क्या टॉपिक था हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कल आपको थोड़ा सा अगर याद हो पिछली वीडियो का, उसमें हमने क्या देखा था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जिसमें ए का मतलब क्या था? वन। एक पेरेंट ही बेटा न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करे, न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करे बेटा, उसे क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी अभी हमने क्या रीड किया बेटा कि इसमें क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट क्या था कि गैमीट फ्यूज़न नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स क्या थी? एब्सेंट थी। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? इसमें फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स क्यों नहीं होती? देखो बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट जो होगा वो डिवाइड करता है अपने आप को, और डिवाइड कर कर क्या बनाता है? न्यू डॉटर सेल्स। अगर न्यू डॉटर सेल सिर्फ डिवीज़न से ही बनने हैं, ठीक है, तो इसमें हमें गैमेट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नो नीड ऑफ गैमेट्स। सो दैट इज़ वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर गैमेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही और एक पेरेंट जो है बेटा जस्ट डिवाइड होकर न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहे हैं, जस्ट बाय डिवीज़न मेथड, तो ठीक है ना, जितने क्रोमोसोम पेरेंट में होंगे वही तो दो डॉटर सेल्स में जाएंगे आगे। समझ रहे हो पॉइंट को? अगर ये पेरेंट 2n है तो उसके डॉटर भी 2n ही बनेंगे। अगर पेरेंट n है तो डॉटर सेल्स भी n ही बनेंगे।
समझ पा रहे हो इस पॉइंट को बेटा? ठीक है, सो दैट इज़ वाई इसमें कोई भी क्रोमोसोम चेंज नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है बेटा, किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ करैक्टर्स, तो अब आप इसी को एक पॉइंट से रिलेट करें। अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा होगा तो जो न्यू डॉटर सेल्स हैं स्टूडेंट्स, जो न्यू डॉटर सेल्स हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। किसके साथ आइडेंटिकल होंगे? आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के साथ बेटा। सो दैट इज़ वाई क्या कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होती है? क्लोन फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स, क्लोन फॉर्मेशन। क्लियर? ओके, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? ओके, तो 2 पॉइंट्स हमने देखे थे कि पेरेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था? फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स नहीं होती। फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स कैसे होगी बेटा? जब गैमेट ही नहीं बन रहे। गैमेट क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवीज़न के साथ ही जस्ट एक पेरेंट डिवाइड हुआ और न्यू डॉटर सेल्स बन गए। गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, एक पेरेंट डिवाइड होकर ही नए यंग वंस बनाता है, तो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा। व्हाट डज इट मीन? कि इसमें क्या होती है? माइटोसिस होती है बेटा। इसमें क्या होती है? माइटोसिस होती है। सो अगर सेम क्रोमोसोम नंबर रहा, उसके साथ क्या हुआ? न्यू डॉटर सेल्स बने जो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ। और आइडेंटिकल का मतलब है क्लोन फॉर्मेशन होगी। और क्लोन क्या मतलब है? कि फिजिकल अपीयरेंस बेटा, फिजिकल अपीयरेंस जो है न्यू डॉटर सेल्स की, न्यू डॉटर सेल्स की वो बिल्कुल सिमिलर होंगी। किसके साथ? अपने पेरेंट के साथ बच्चा। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। तो अब जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है वही हम नोट्स में देखेंगे। ओके, तो लेट्स मूव ऑन नोट्स। तो यस बच्चा पार्टी, what is asexual reproduction? Asexual reproduction is a mode of reproduction in which new offspring is produced by a single parent। यही हमने बात की थी कि एक पेरेंट ही क्या बनाता है? न्यू यंग वंस बनाता है बेटा। ओके, द न्यू इंडिविजुअल produced are genetically and physically identical to each other, that is they are clone of their parents। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पोटैटो बेटा, अनियन एटसेट्रा, ये सब क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। और पोटैटो से क्या बनते हैं? पोटैटो ही बनते हैं। और बिल्कुल उनकी फिजिकल अपीयरेंस सेम होती है और उनके करैक्टर भी बेटा जेनेटिकली भी वो सेम ही होते हैं। दैट इज़ वाई क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होती है? क्लोन फॉर्मेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन बोथ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी। दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ गैमीट फ्यूज़न। यही हमने देखा कि इसमें गैमीट की फ्यूज़न नहीं होगी। फ्यूज़न की बात तो बाद में है, इसमें गैमीट फॉर्मेशन ही नहीं होती बेटा, फॉर्मेशन ही नहीं होती। ओके, सो फर्टिलाइजेशन तो बहुत बाद की बात है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? दिस प्रोसेस डज नॉट एनी एंड वॉन्ट बी एनी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईदर। और ऑफ कोर्स अगर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा।
तो क्रोमोसोम कहाँ से रिड्यूस होंगे या चेंज होंगे, ठीक है, तो एज इट इज़ क्रोमोसोम नंबर सेम ही चलता है। बट एक्सेप्शनल केस कहाँ पे आता है, फॉर सम केसेस वेयर आर चांसेस ऑफ म्यूटेशन, जहाँ पे म्यूटेशन हो उस केस में हम गारंटी नहीं ले सकते कि क्रोमोसोम नंबर सेम ही जाएगा। ओके, तो अब कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लें हैं। क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, एक पेरेंट से ही, ये बार बार बात कर रहे हैं कि सिंगल पेरेंट ही न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं। नो फर्टिलाइजेशन और गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, ना ही गैमीट फॉर्म हो रहे हैं। और दिस प्रोसेस रिप्रोडक्शन अक्कर्स इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। जस्ट एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को डिवाइड किया और दो डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जैसे कि एनिमल्स में, ह्यूमंस में होता है। ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई रैपिडली, ये भी आपको अभी पता चली कि जस्ट डिवाइड करो और डॉटर सेल्स फॉर्म कर दो। न्यू ऑफर स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर, ये बात आपको पता है कि क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं, जीरोक्स कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, जैसे कि जुड़वा मूवी और जुड़वा 2 दोनों में सलमान खान और वरुण धवन वो क्या थे, क्लोन थे, क्लोन ही बनते हैं इससे। ओके, सो अब हमारा जो टॉपिक है बेटा, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले समझते हैं फिर रीड करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन बोर्ड। तो अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। सो कुछ कुछ टाइप्स मैं आपको बताती हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं। सो जो पहला मेथड है बेटा रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फिजन बच्चा, ठीक है। फिजन के बाद आती है हमारी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद आती है बेटा बर्डिंग। ओके, और उसके बाद आती है एक रीजनरेशन। अब एक नया मेथड जो है बेटा वो इंट्रोड्यूस किया गया है, वो क्या है, गैम्यूल और जेम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल फॉर्मेशन, ओके, इसे नोट करें अपनी कॉपी पे, ठीक है बच्चा। सो ये कुछ मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो आपको नोट्स में यहाँ जो नोट्स है उसमें गैम्यूल फॉर्मेशन दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी, जस्ट समझाऊंगी। ओके, एक है स्पोर फॉर्मेशन बच्चा, एक रह गया था, और एक यहीं पे ड्रॉ करते हैं हम। तो जो रह गया उसे हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं, वो क्या है, वो है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ओके। तो अब कंप्लीट है टेबल, अब आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो वन बाय वन इसे पढ़ेंगे और फिर समझेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं फिजन से। द फर्स्ट टॉपिक इज फिजन बच्चा। तो स्टूडेंट, फिजन का मीनिंग होता है डिवाइड, ओके, डिवीजन। फिजन का मीन्स क्या होता है? डिवाइड, डिवीजन। तो फिजन जो होती है बेटा, फिजन दो टाइप की होती है। एक होती है बाइनरी फिजन, एक होती है मल्टीपल फिजन, ओके। तो पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन, बाई का मतलब होता है बेटा टू। फिजन का मीनिंग हमने देखा डिवीजन, ओके। तो जब एक पेरेंट दो में डिवाइड हो जाए, ठीक है, जब एक पेरेंट दो में डिवाइड हो जाए, दो डॉटर सेल्स बना दे, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? बाइनरी फिजन। इसकी एग्जाम्पल है अमीबा, ओके बच्चा पार्टी। सो आई होप आपको ये क्लियर है कि बाइनरी फिजन क्या है। देखते हैं कैसे होती है बाइनरी फिजन। अब इमेजिन, ये मैंने क्या ड्रॉ किया? अमीबा। तो ये क्या है? इसका न्यूक्लियस, और ये क्या है? इसका साइटोप्लाज्म, मतलब बॉडी। तो अमीबा जब डिवाइड होता है बेटा, तो वो पहले अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। पहले क्या करेगा? अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, वेट। तो अमीबा पहले अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देन अपनी बॉडी डिवाइड करेगा बेटा। ओके, सो ये क्या था? एक पेरेंट था, ये क्या था? पेरेंट अमीबा। ये क्या था? पेरेंट अमीबा। और यह क्या बने? टू डॉटर अमीबा बच्चा, ओके। तो अब आपको आई होप अच्छे से क्लियर होगा बाइनरी फिजन। दो बन गए, बाइनरी का मतलब क्या था? टू, तो टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए, ओके। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है। फिजन के बाद आती है फ्रेगमेंटेशन बेटा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो क्या है? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में हम बात करेंगे बेटा स्पायरोगायरा की। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। कलर चेंज कर लें, इसे कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारा? स्पायरोगायरा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। और जितने पार्ट में डिवाइड करेगा बेटा, उतने ही नए स्पायरोगायरा, जो जितने भी पार्ट बनेंगे उससे नए स्पायरोगायरा जो होंगे वो बन जाएंगे, ओके। बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन वर्ड किससे बना? फ्रेगमेंट से।
जिसका मतलब क्या होता है, टुकड़े। तो अपने आप को टुकड़ों में तोड़कर उसी से अपने आप को बना लेता है हमारा, क्या एग्जाम्पल है इसकी बेटा, स्पायरो गायरा। ओके, तो इसके बाद आता है हमारा रीजनरेशन। सो थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन में एग्जाम्पल आ गई बेटा हमारी, कौन सी एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया। और एग्जाम्पल क्या हो सकती है, लिजर्ड की टेल, आर नेल्स, फिंगर नेल्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें रीजनरेट हो जाना, दोबारा से जनरेट हो जाना। सो प्लेनेरिया की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है बेटा। ठीक है, अब प्लेनेरिया में जब एक्सीडेंटली कट लगता है, जब एक्सीडेंटली कट लगेगा तो प्लेनेरिया अब इमेजिन इन पार्ट्स पे कट लग गया। ठीक है, तो प्लेनेरिया में कैपेबिलिटी है कि वो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगा उससे नया प्लेनेरिया बन जाएगा। जैसे कि इस पार्ट से फुल प्लेनेरिया, इस पार्ट से भी फुल प्लेनेरिया, और इस पार्ट से भी फुल प्लेनेरिया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा रीजनरेशन का मेथड। आई होप आपको क्लियर होगा रीजनरेशन। उसके एग्जांपल्स को अच्छे से देखें बेटा। डेफिनेशंस में आपको बता दूंगी ये क्या थी हमारी, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये क्या था, बाइनरी फिजन स्टूडेंट्स। अब रह गई हमारी बडिंग और गैम्यूल फॉर्मेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो बडिंग बडिंग बडिंग, अब चलते हैं हमारी बडिंग की ओर बच्चा पार्टी। So our next topic is budding. बडिंग बच्चों, बडिंग एक वर्ड इसमें याद रखना है बेटा, बड। ठीक है, बड से क्या बनी, बडिंग। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, क्या है, हाइड्रा हो सकता है, ईस्ट हो सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो हाइड्रा होता है ईस्ट से ही काम चलाते हैं। तो ये क्या है, एक पेरेंट ईस्ट है। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स ईस्ट में बेटा एक छोटी सी आउटग्रोथ जब होती है, इसे क्या बोलते हैं, बड। अब ये बड यहाँ से नरिशमेंट लेती है और अपने आप को इनलार्ज कर लेती है, और बाद में क्या होता है, ये अपने पेरेंट से डिटैच होकर फॉल हो जाती है और क्या बन जाती है, नई ईस्ट। इसे क्या बोलते हैं, न्यू डॉटर ईस्ट बोल सकते हैं बेटा आप, इसे क्या बोल सकते हैं, डॉटर ईस्ट। सो ठीक है, अब किसी एक भी मेथड बता दो जिसमें हमने गैमीट की बात की हो। हाँ भाई, गैमीट बन रहे हैं, जस्ट वो अपने आप को तोड़ते हैं और उसी से डॉटर यीस्ट बन गया, उसी से डॉटर हाइड्रा बन गया, उसी से डॉटर प्लेनेरिया बन गया, उसी से डॉटर हमारा क्या था वो, स्पायरोगायरा बन गया। ठीक है, तो कहीं पे भी हमने बात नहीं की थी किसकी, कहीं पे भी बात की हमने गैमीट्स की। हाँ भाई, गैमीट्स बन रहे हैं, वो फ्यूज़ हो रहे हैं। तो ठीक है, एक करेक्टरिस्टिक सही है ना हमारा। तो अब चलते हैं आगे
क्या है वो लास्ट हमारा स्पोर फॉर्मेशन। आ जाओ 100 पर। सो नेक्स्ट मेथड है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सो चलते हैं स्पोर फॉर्मेशन की ओर। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशंस में ओके, अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगी फंजाई, वो अपने स्पोर्स बनाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इमेजिन ऐसे ही रफ सी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने अंदर क्या बनाने स्टार्ट करते हैं, स्पोर्स। तो एक बैग सा स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। अब स्पोरेंजियम ऐसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे ही, और फेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोरेंजियम है ये बस्ट हो जाता है और सारे स्पोर्स जो हैं बेटा वो बाहर रिलीज हो जाते हैं और नए फंजाई जो हैं बनाते जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने देखी फंजाई, जैसे कि हो गए जूस्पोर्स, क्लेमाइडोमोनास में होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं, क्लेमाइडोमोनास में क्या होते हैं, यूस्पोर्स, कोनिडिया यूस्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स होते हैं ये, लिख लो अभी, क्लेमाइडोमोनास, ओके। और क्या आप लिख सकते हो इसमें, कोनिडिया, कोनिडिया आपको किस में मिलेंगे, पेनिसिलिन में, पेनिसिलियम में मिलेंगे बेटा, पेनिसिलियम, ठीक है, ऐसे ब्रांचेस सा स्ट्रक्चर होता है, ओके। इस यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ ही कर देती हूँ कैसी होती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, ये पेनिसिलियम है, ऐसे 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 अपने ऊपर कोनिडिया बियर करती है, तो ये क्या हो गए, कोनिडिया, ओके। सो ये हो गया हमारा क्या, स्पोर फॉर्मेशन। अब लास्ट वन बात आती है बेटा गैम्यूल फॉर्मेशन की, ठीक है। गैम्यूल में, गैम्यूल किस में होते हैं बेटा, स्पॉन्जिस में होते हैं, कुछ इसे जेम्यूल भी बोलते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जेम्यूल गैम्यूल, तो ये होते हैं किस में हैं, स्पॉन्जिस में होते हैं बेटा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बेटा स्पॉन्ज क्या करती है, अपने अंदर जेम्यूल बनाने स्टार्ट करती है, ठीक है। जेम्यूल एक टाइप के स्पोर ही होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है पिक्चर सा उसका, जैसे कि एक घड़ा हो, ठीक है। ये हो गई उसकी आउटर लेयर, और अंदर एक होती है इनर लेयर, ये क्या है, आउटर लेयर, और ये क्या है बच्चा, इनर लेयर, और इसमें मास ऑफ सेल होते हैं, मास ऑफ सेल, ठीक है। इस मास ऑफ सेल को बोलते हैं आर्कियोसाइट्स,
आर्कियोसाइट्स। ओके, और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, कुछ स्पाइक्स की लगी होती हैं कुछ ऐसे। स्पिक्यूल्स, इन्हें बोलते हैं स्पिक्यूल्स। अच्छे से लिखती हूँ, ठीक है। ये सपोर्टिंग होते हैं इस इनर लेयर के लिए। तो ये तो बन गया हमारा गैम्यूल का स्ट्रक्चर। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन में तो ऐसा हो गया, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में अंदर क्या हो गया, ये सारे आर्केसाइट्स जो हैं ये अंदर बन रहे हैं। ओके, तो अब फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, ये आर्कियोसाइट बेटा यहाँ से रिमूव होंगे और नई स्पॉन्ज बना देंगे, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस में जब कंडीशंस नॉर्मल होंगी, ये आर्कियोसाइट्स बाहर निकलेंगे और नई स्पॉन्ज बन जाएंगे। इसे बोलते हैं गैम्यूल फॉर्मेशन। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट करें बेटा, और अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, सो अब चलें नोट्स की ओर। सो लेट्स मूव ऑन नोट्स। तो यस बच्चों, सो आपने अच्छे से समझ लिया, अब पढ़ भी लेते हैं। बाइनरी फिजन। द टर्म फिजन मीन्स टू डिवाइड। फिजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना बेटा। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के टाइम क्या होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है किसमें, टू डॉटर सेल में। जैसे कि मैंने अमीबा के बारे में बात की, डिवाइड हुआ, कितने सेल्स बना दिए, 2 डॉटर सेल्स बना दिए। क्योंकि बाई का मतलब ही क्या होता है, बाई का मतलब होता है बेटा 2। सम आर डायरेक्शनल वाइल अदर आर नॉन डायरेक्शनल। कुछ डायरेक्शनल होंगे, कुछ नॉन डायरेक्शनल होंगे। एग्जाम्पल एमीबा एंड यूग्लिना। इन कहाँ थे हम, ईच डॉटर सेल्स कैरिंग न्यूक्लियस। जो भी डॉटर सेल बनेगा उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा ऑफ इट्स ओन दैट जेनेटिकली आइडेंटिकल। जिससे क्या प्रूफ होता है कि वो आइडेंटिकल हैं अपने पेरेंट के साथ, बिल्कुल क्लोन है। द साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो डिवाइड लीडिंग टू 2 इक्वल साइज। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। द प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ। बाद में क्या होगा, प्रोसेस रिपीट करेगा और नई डॉटर सेल फर्दर बाद में वो भी पेरेंट बनेंगे। देखो क्या बताना चाहती हूँ, ये है एक पेरेंट अमीबा। पहले क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ओके, जिसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। ओके, ये क्या हो गई, कैरियोकाइनेसिस हो गई। बाद में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, ठीक है, पूरी बॉडी डिवाइड हो गई। ये जिसे क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ओके, और 2 डॉटर सेल्स बन गए, 2 न्यू अमीबा बन गए। लास्ट लाइन क्या थी कि ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। मतलब अब ये बड़े होंगे तो ये भी पेरेंट बनेंगे ना, ये डिवाइड कर कर 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा बेटा। So our next topic is fragmentation. Fragmentation is another mode of asexual reproduction। का एक और मेथड है asexual reproduction, सॉरी fragmentation exhibited by organism। इसकी एग्जांपल्स देख लो बेटा, स्पायरोगैरा एंड प्लेनेरिया। ओके, द पेरेंट फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंट, टुकड़े, टुकड़ों में टूट जाएगा, टुकड़ों में टूटना। द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स और ईच फ्रेगमेंट डिवाइड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हियर इज। तो ये क्या है बेटा, ये है एक पेरेंट स्पायरोगैरा, इसके कुछ टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट 1, 2 एंड 3। अब ये जब ग्रो होंगे तो क्या बनेंगे, डॉटर
स्पायरोगायरा बनेंगे। तो अब जब ये पेरेंट बनेंगे तो ये टूटेंगे और अपने आप नए डॉटर्स बनाते जाएंगे। ओके, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट चलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेशन इज द पावर ऑफ ग्रोइंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ लॉस्ट बॉडी पार्ट। एक ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी ताकत होती है बेटा जिससे कि वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। वेल व्हेन अ लिजर्ड लूजेज इज टेल, आपको छिपकली जो होती है वो अपनी टेल लूज करती है और बाद में फिर से वो ग्रो हो जाती है। हमारे फिंगर नेल्स जो होते हैं, दिस इज़ बिकॉज ये क्यों होता है बेटा, स्पेशलाइज्ड सेल जो कि प्रेजेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, और इसमें क्या होती है और जो रीजनरेशन की एबिलिटी पैदा करती है। सो दिस इज़ द, आप डायग्राम से थोड़ा अच्छा समझेंगे। तो ये क्या है, हमारा प्लेनेरिया है। ये डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3। ओके, अब जिस जिस पार्ट से ये टूटा उसी से नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, ये तो ये क्या बन गए, डॉटर प्लेनेरिया। नेक्स्ट आ गई हमारी बडिंग। तो ये है डायग्राम हाइड्रा की, ये है पेरेंट हाइड्रा। ठीक है, और यहाँ क्या हुई, एक छोटी सी आउटग्रोथ होनी स्टार्ट हो गए बेटा, इसे क्या बोलते हैं, बड। बड जब बड़ी होगी तो ये क्या बन जाएगी, मैच्योर बड। मैच्योर बड मीन्स थोड़ा बच्चा सा बन जाएगा, और जब ये टूटेगी तो डॉटर हाइड्रा बन जाएगा। ओके, तो क्या कहते हैं, बडिंग इज द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल थ्रू अ बर्ड्स दैट डिवेल्प ऑन अ पेरेंट बॉडी। और बर्ड जो है बेटा वो डिवेल्प कहाँ होगी, पेरेंट बॉडी पे। हाइड्रा इज एन ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। आप ईस्ट भी लिख सकते हैं यहाँ, ईस्ट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। द बड ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स, बड जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेगी, शेल्टर लेगी किससे, पेरेंट से। बाद में क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी एंड फुली ग्रोन, तो वो क्या बन जाएगा, डॉटर अमीबा। एंड द लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन बच्चा। तो स्पोर फॉर्मेशन इज अनदर मीन्स ऑफ asexual reproduction ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में बेटा ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर डिवेल्प करेंगे जिसे क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, स्पोरेंजियम में क्या होगा, स्पोर्स। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी वो स्पोरेंजियम बस्ट होगा और न्यू स्पोर्स रिलीज होंगे, और उन्हीं स्पोर से क्या बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको किसके बारे में बताया था, कोनिडिया, पेनिसिलियम में। ये डायग्राम है उसकी, दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, इसके ऊपर क्या लगते हैं, कोनिडिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट asexual रिप्रोडक्शन। अच्छे से पढ़ें बेटा, अपने नोट्स बनाएं, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।